नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ टुडे का ये ख़ास कार्यक्रम है हेल्दी लखनऊ। आज आपकी सेहत पे हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से, आई सर्जन से। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर लखमानी जी हैं, जो कि लखनऊ में लगभग 20 सालों से प्रैक्टिस में हैं और इन्होंने एक से एक पुरानी बीमारी जो आंखों से जुड़ी हुई डिजीज़ है उनको ठीक करी है। और ख़ास करके डॉक्टर लखमानी जी का कैटरेक्ट में और मोतियाबिंद में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है और भी डिफरेंट सारी इनकी महारत है आंखों से जुड़ी हुई सभी बीमारियों में। हम मिलवाते हैं आपको अपने डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे पे। धन्यवाद आज़ाद जी। सर, आज हमारी जो यूपी की जो जनता है और पूरा भारत आपको सुन रहा है और ख़ास करके लखनऊ में आप यहाँ पे प्रैक्टिस में हैं। सबसे पहले सर, हम आपके बारे में हम जानते हैं कि आपने सर लगभग अपने लाइफ का 20 साल अपनी इस प्रैक्टिस में आपने जनता की सेवा में लगा दिया सर। तो कैसा फील होता है सर, क्या कहना है इस पर? जी, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग का मरीज़ खुश होकर हम लोग के ओपीडी में आता है, तो उसको मुस्कुराता चेहरा देख के हम लोग को जो तसल्ली मिलती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत खुशी मिलती है हमारी। और सर, आप अपनी इस क्लिनिक, जो आपकी ये क्लिनिक है, क्लिनिक के अलावा भी आप लोग थोड़ा सा आप लोग सोशल वर्क में भी आप लोग, हमने सुना कि आप सोशल वर्क भी करते हैं आप। जी, हम लोग की अपनी एक संस्था है, सोशल संस्था, जिसके थ्रू हम लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन गरीबों के लिए निःशुल्क और बहुत कम प्राइसेस जी करते हैं। जी, ठीक है सर। सर, जैसा कि अभी हम ये देखते हैं कि फ़ैब का महीना चल रहा है, फरवरी चल रही है और इस फ़ैब के बाद मार्च में यानी होली के बाद ना गर्मियाँ आ जाएंगी। तो अभी इस टाइम पे, इस सीज़न में हमारी आँखों की जो बीमारी है, कौन कौन सी बीमारी है जो अभी ट्रेंडिंग है और हमें किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, केयर करना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे और सबसे बड़ी चीज़ हमारी आँखें अच्छी रहे? सर, इस पर क्या कहना है? सबसे पहली चीज़ तो अब होली आने वाली है अगले महीने में, और होली के दौरान रंगों का उपयोग बहुत होता है जिनमें काफ़ी केमिकल्स मिले होते हैं, जिससे आँख में जाने से आँखों को नुकसान भी होता है और एलर्जी भी होती है उससे। तो कई मरीज़ इन चीज़ों के हमारे पास आते हैं होली के समय में, तो ये बहुत ध्यान रखना है। होली पे अगर आप रंग से खेल रहे हैं तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस आपके लगे होने चाहिए और जहाँ पे डस्ट हो उससे दूर होना चाहिए, रंग उड़ रहा हो उससे दूर, और किसी की भी आँखों में रंग डालने से बचना है। हम लोग अनइंटेंशनली भी किसी के चेहरे पे रंग लगाते हैं तो उसकी आंखों में अंदर चला जाता है और शाम को मरीज़ काफ़ी परेशान होते हैं आंखों में रंग जाने की वजह से। तो सर, ये जो केमिकल जो होते हैं, जो रंग होते हैं, हम क्या जनरली क्या है कि हवा में उसको उड़ा देते हैं, तो वाकई बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये? सभी के लिए नहीं, लेकिन कई लोग उसको एलर्जिक होते हैं। एलर्जिक हो जाते हैं जी, क्योंकि वो फॉरेन सब्सटेंस है, किसी को भी एलर्जी कर सकता है, पाउडरी सब्सटेंस होता है, तो उससे बचना चाहिए। और जैसे सर मार्केट में इस तरह के बोलते हैं कि है ना, ये हर्बल गुलाल टाइप है तो उससे नुकसान नहीं होगा, तो उस पर आपकी क्या आपकी टिप्पणी होगी? क्या वो सेफ होता है? अगर हम आपसे समझना चाहें आंखों के पर्सपेक्टिव से, आंखों के दृष्टिकोण से, क्या कहना है आपका? देखिए, पहली चीज़ तो हर्बल गुलाल आँख में जाएगा नहीं, आप किसी को लगाएंगे तो होली अगर आपको खेलनी है तो हर्बल गुलाल से खेलिए तो ज़्यादा बेहतर है। हर्बल जी, जो पानी वाला रंग हम लोग लेते हैं उसमें शीशे भी होते हैं, कई आँख में जाते हैं तो नुकसान करते हैं आँख को। तो ये हो गई सर होली की बात हो गई। अब रूटीन में हमारी जो अभी कहते हैं कि अभी सर्दी का मौसम जाने वाला है और बात कहते हैं कि ठंड सर्द और गर्म से अभी बचने का है, तो हमें अभी आम तौर पर इस टाइम पे अभी कौन सी बीमारियां चल रही हैं आँखों से जुड़ी हुई? गर्मियों में जो है लोगों को एलर्जी हो जाती है काफ़ी, और डस्ट से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। डस्ट से भी बचना? जी, डस्ट से तो बचना बहुत ज़रूरी है। तो आप बाहर निकलें तो नेकेड आई ना निकलें, आँखों पे गॉगल्स या कोई चश्मे लगाते हैं तो बिल्कुल लगा के रखें ताकि आँखों का डस्ट से बचाव होता रहे। डस्ट की वजह से एलर्जी होती है तो उसको नियमित रूप से साफ़ पानी से धोएं। साफ पानी से? जी, आँखों में वैसे भी पानी जाता नहीं है, अगर आप आँख में पानी डालेंगे तो आँखें आपकी बंद हो जाती हैं, है ना। पर फिर भी ज़बरदस्ती ये नॉर्मल टैप वाटर आँख में डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक संक्रमित पानी होता है। तो ये जो हमारे जो घरों में सर जो पानी आता है नल से, जो टैप वाटर होता है कॉरपोरेशन का या जल बोर्ड का आता है इस तरह से, तो उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि वो कंटेमिनेटेड ना हो, दूषित ना हो पानी। और अगर हम उसको उबाल लें तो क्या ये ज़्यादा बेहतर रहेगा?
जी, आँख को धोने के लिए आप पानी उबाल लें और उसी को आँख में डालें तो ठंडा होने के बाद तो बेहतर रहेगा, वो स्टेराइल हो जाता है पानी। नॉर्मल टैप वाटर आप डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि वो एक फ़िल्टर वाटर तो है नहीं। फ़िल्टर वाटर। अच्छा, फ़िल्टर की आपने बात करी तो क्या हम आपसे ये समझ सकते हैं हमारे दर्शक, क्योंकि अब घर घर में लगभग हर किसी के पास आरओ लगा हुआ है, तो आरओ का पानी जो टैप से होकर के फ़िल्टर होकर के आता है, तो क्या हम उसको डायरेक्टली आँखों में हम उसको छिड़क करके साफ़ कर सकते हैं? इट विल बी बेटर और नॉट सर? इट इज़ अ गुड आइडिया टू डू दैट, लेकिन टैप वाटर से तो बेटर ही है। अच्छा, पर फिर भी आँख में पानी जाता नहीं है। आप कभी आँख में पानी छिड़क के देखें तो आँख में पानी जाता ही नहीं है। आपकी पलकों में मैकेनिज्म होता है डिफेंसिव, अपने आप बंद हो जाएंगी। आँखों में पानी जाने के लिए कभी आपने फील किया होगा, स्विमिंग पूल में ज़बरदस्ती हम लोग आँखें खोलते हैं तब पानी आँख में जाता है, है ना? तो ये है, तो मतलब ये है कि आँखों में अपने आप प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। आपके टीयर्स आँखों को निरंतर साफ करते रहते हैं। अच्छा, टीयर्स जो है, आंसू जो हैं, वो हमें नेचुरल वो वाटर है जो हमारी प्रकृति ने, खुद नेचर ने बनाए हैं, जो साफ करते हैं। जी, एग्जैक्टली। ठीक है सर, तो अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं सर, क्योंकि अगला सवाल हमारे पेरेंट्स के लिए, हर घर में, हर घर के लिए और हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर घर में सर बच्चे हैं, और बच्चे आपको पता है कि कितने शरारती होते हैं सर। और आज के टाइम में अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है और मोबाइल हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है सर। तो आजकल है ना, बच्चों के हाथ में ज़्यादा मोबाइल चला गया है, तो ये सब बच्चे अपना टाइम, मैक्सिमम टाइम है ना, फिजिकल एक्टिविटी ना करके, वो बाहर स्पोर्ट्स ना करके, वो सब मोबाइल पे टाइम बिता रहे हैं। कितना हार्मफुल है ये सर? बच्चों के, एडल्ट्स को भी स्क्रीन से तो आप सेपरेट नहीं कर सकते आज के युग में, है ना? स्क्रीन्स पे बहुत देर तक देखने से आंखों में थकान और आंखों में ड्राइनेस होने के कारण होते हैं। तो आंखों को ड्राइनेस से बचाना है आपको, और स्क्रीन्स का टाइम रिस्ट्रिक्ट करना है। स्पेशली आपको रात के 8-9 बजे के बाद स्क्रीन्स कम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के लिए एक्चुअली आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे और स्क्रीन्स पे, तो आप उससे उनको दूर तो नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन से। आजकल उनकी स्टडीज़ भी ऑनलाइन हो रही हैं सारी, तो इन चीज़ों से दूर करना तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन स्क्रीन टाइम हम अपना सकते हैं, राइट। हाँ, स्क्रीन टाइम आप उनका रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं, और स्पेशली गेम्स उनके आप उस पर रिस्ट्रिक्ट कर दें ताकि बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहित हों। इंटरटेनमेंट के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़, एंड फॉर स्टडीज़ यू कैन यूज़ स्क्रीन्स। डेफिनेटली सर, आपने एक बहुत अच्छी बात ये बताई सर, क्योंकि अभी क्या है कि एजुकेशन में ना इंटरनेट और मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूजेस बढ़ गया है। सारे हर स्कूल में व्हाट्सएप पे पेरेंट्स के पास, और बच्चे हैं ना उस पर सारी अपडेट आती रहती है। तो बस ये है कि थोड़ा प्रिकॉशंस, अपना जो टाइमिंग है वो कम कर लें। और रात की बात कही सर आपने कि 9 बजे के बाद, ये रात का क्या कॉन्सेप्ट है सर, कि रात में स्क्रीन हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उससे क्या हार्म होते हैं ज़्यादा सर, अगर लेट नाइट हम कंप्यूटर पे बैठते हैं और लाइट कम हो? एक तो रात में आप वैसे ही आप मेंटली, आपकी बॉडी और आप मेंटली थके हुए होते हैं, और स्क्रीन से अगर आप ऑन करते हैं तो आपका माइंड फिर एक्टिवेट, नींद आपकी पूरी नहीं होगी। अच्छा, नींद चली जाती है स्क्रीन ऑन होने से? जी, बहुत देर तक अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट नींद से दूर हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट उसमें आने लगेगा, तो आप सोएंगे नहीं, तो फिर आप नेक्स्ट डे आप वैसे ही थके हुए होंगे। बिल्कुल। और इतनी ब्राइट लाइट से आंखों को नुकसान भी होता है, तो रात में इसका स्क्रीन का यूसेज कम से कम करना चाहिए। कम से कम जी, 9 बजे के बाद तो आप कोशिश करें स्क्रीन से आप बंद कर दें। ठीक है सर, हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे और हम बात कर लेते हैं सर आपके क्लिनिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लखनऊ के इंदिरा नगर में है। और अगर सर जो भी हमारे दर्शक हैं पूरे इंडिया में और उत्तर प्रदेश के दर्शक हमें देख रहे हैं, और ख़ास करके लखनऊ के दर्शक, अगर आपसे किसी भी आई प्रॉब्लम उनको अगर हो गई है आँखों में, अगर चाहे मोतियाबिंद की बात कर ले या और भी क्रिटिकल आइज़ प्रॉब्लम है, तो वो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? हम आपका नंबर भी फ्लैश कर देंगे, और आपसे कंसल्ट की अगर हम बात करें, क्यों नंबर फ्लैश कर देंगे तो जर्नल आपसे वो बातचीत, सलाह ले सकते हैं फ़ोन पे, और अगर कोई क्रिटिकल है तो आपके क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। क्या है सर? जी बिल्कुल, हम लोग के नंबर आप फ्लैश कर दें तो लोगों को उससे सुविधा मिलेगी। हम लोग का सेंटर पूरा वेल इक्विप्ड है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, रेटिना की भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, मोतियाबिंद ऑपरेशन की तो हमारे पास उच्चतम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। तो जब भी आप किसी को भी ज़रूरत हो, बिल्कुल, खास करके पेरेंट्स होते हैं सबके घरों में,
तो आजकल मोतियाबिंद बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, जिसका हम लोग के पास काफ़ी हाई एंड सेटअप है। सर तो क्योंकि हमने माफ़ी चाहूँगा आपको रोक रहा हूँ सर, मैं क्योंकि हमने बाहर भी है ना आपके जो पेशेंट्स हैं हमने बात करी तो उन्होंने काफ़ी रिव्यू अच्छे दिए आपके बारे में, बोले कि सर का एक तो 20 साल का एक्सपीरियंस है और वही टेक्नोलॉजी की जो आपने बात करी कि आपके पास इक्विपमेंट्स आपके पास हाईली इक्विप्ड और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं और इसका रिजल्ट भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ की आपकी प्रैक्टिस बहुत अहमियत रखती है। तो ये हमारे जो सर दर्शक हैं, हमारे मरीज़ हैं, क्योंकि हर घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, मम्मी पापा हैं, सबके जो उम्र दराज हो गए हैं और बुज़ुर्गों में सर ये आँखों में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम जो हो जाती है, इसका सर थोड़ा सा हम कॉजेज़ पे कारण पे हम बात कर ले, ये ऐसा आखिर ये किस तरह से हो जाता है, थोड़ा इस पर बताइए सर। सर मोतियाबिंद होना एक एज रिलेटेड प्रक्रिया है, जैसे आपको बुढ़ापा आना ये एक आयु रोग है, डेफिनेटली हाँ। तो इसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, पर जैसे ही मोतियाबिंद शुरू होता है तो जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए। यही बात, अगला अहम सवाल यही था सर कि मोतियाबिंद के लक्षण पे अगर हम बात करें, लक्षण जैसे आते ही कि हमें कब तक टाइम से हमें उसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, अगर हम लेट करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। एक तो लक्षण का हमें बताइए जो सिम्टम्स हैं और हमें लेट होने से बचना है सर, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, रोशनी कम होना मोतियाबिंद का एकमात्र लक्षण है, जो कि चश्मे से भी आपकी नहीं इम्प्रूव होगी, है ना। और जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही आपकी रोशनी कम हो रही है तो क्यों आप ख़राब देखना चाहते हैं। अब आजकल वो युग तो है नहीं कि आपको बाहर बैठे रहना और थोड़ा बहुत दिख जाए, अब तो हमारी आंखें ही सब हमारी दुनिया है। तो जितना अच्छा आप देखेंगे, आप क्यों बिना कम विजन से अपने आप को पनिश करना चाहते हैं। तो बेटर है आप जल्दी से जल्दी करा के अच्छा देखें। यानी आपको, यानी हमारे जो सीनियर सिटीजन से बुजुर्ग हैं उनको लग रहा है कि हमारी आंखों में थोड़ी दिक्कत लग रही है, रोशनी कम हो रही है, तो आप है ना डायरेक्ट अपने डॉक्टर से, डॉक्टर दीपक लखमानी जी से आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लापरवाही सेहत में ठीक नहीं रहेगी। अगला सवाल सर ये होगा और आखिरी सवाल है कि हमारे यूथ से जुड़ा हुआ, एक तरफ हमने बच्चों की बात की, हमने बुजुर्गों की बात करी, और अब हमारा जो यूथ है सर, जनरली क्या होता है कि पढ़ने की वजह से या और भी बॉडी में किसी कमी की वजह से हमारी है ना आई साइट वीक हो जाती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमारे जो बहुत सारे यूथ हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, तो स्पेक्स लगाने से बचते शर्माते हैं। तो क्या इसका नुकसान है क्या स्पेक्स ना लगाना? एक सवाल ये। दूसरा, अगर स्पेक्स कोई अगर नहीं लगाना चाहता है तो हमारे डॉक्टर लखमानी साहब जो कि 20 साल के अनुभवी हैं, वो क्या समाधान देंगे इनको? सर, स्पेक्स लगाना कोई बीमारी तो है नहीं आज़ाद साहब, ये तो एक आंखों की, हर आदमी का रिफ्रैक्टिव स्टेटस अलग होता है ना। जिसकी आंख में थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है, वो चश्मे से हम लोग कवर कर देते हैं। अगर चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, हटाने के लिए लेसिक लेज़र होता है, जो कि हम लोग बहुत रूटीन में कर रहे हैं, है ना। तो उसको कभी भी आके मरीज़ कोई भी हम लोग के आके उसका लाभ उठा सकता है। दूसरी समस्या आज के यूथ में है ड्राइनेस की, क्योंकि स्क्रीन टाइम हम लोग के बहुत बढ़ गए और दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं ड्राइनेस पे, तो शाम तक इतनी थकान हो जाती है, तो हम लोग को निरंतर एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का यूज़ करना चाहिए, है ना। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप मींस आर्टिफिशियल टीयर्स जो हम डालते हैं, तो उससे हमारी आइज़ मॉइस्ट रहती हैं। तो इससे शाम तक आपको न थकान महसूस होगी और आप फ्रेश अपने घर पहुंचेंगे। ये जो सर आपने ये लुब्रिकेंट्स की आपने बात करी, तो ये जो भी लुब्रिकेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं किसी भी कंपनी की, तो ये बिना कंसल्ट के कोई भी यूज़ ना करें, इस पर भी कहना है या आप सजेस्ट कर सकते हैं? इसमें क्या कहना है सर? नॉर्मली लुब्रिकेंट आप बाहर से ले सकते हैं ओवर द काउंटर, है ना, पर आपको किस लेवल के लुब्रिकेंट की ज़रूरत है, ये एक कुशल डॉक्टर ही आपका देख पाएगा। हाँ, तो वही है कि ना अपने आप जा करके आप है ना ले लें। अगर आपको आंखों में ड्राइनेस आ रही है, आपका खास करके क्योंकि आजकल हमारे यूथ जो है आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर पे, स्क्रीन्स पे, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करने का उनको पड़ता है, तो लुब्रिकेंट्स डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। जी बिल्कुल, इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराते हैं और जगह जगह इन आईटी सेक्टर्स में कैंप लगा के हमारी टीम उनको चेकअप भी करती है और उनको इसके बारे में अवगत कराती है। तो आप लोग का बहुत बड़ा रोल है इसमें लोगों को नहीं, डेफिनेटली सर, क्योंकि अवेयर कराने में। बिल्कुल अवेयर हमारा भी, हम भी चाहते हैं कि हमारे मीडिया के माध्यम से, और आप सब सीनियर डॉक्टर हैं, तो जनता की जो हेल्थ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। आखिर में एक बात और सर कि अभी अपने क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से आप इनको सेहत, इनकी आँखें सही रहें, आखिर में आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? नियमित अपने आँख की जांच साल में एक बार तो रूटीन चेकअप कराना ही चाहिए। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि लोगों को आप एक अवेयर करा रहे हैं और बहुत जागरूकता फैला रहे हैं आँखों की और उनकी हेल्थ के बारे में।
तो आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि लोगों को आप अवगत करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम। थैंक यू सो मच सर। आप अपने सीनियर डॉक्टर को, इंडिया के बेस्ट आई सर्जन डॉक्टर दीपक लखमानी को आप सुन रहे थे, और 2-3 अहम बातें निकल करके आई हैं बच्चों के बारे में कि बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि स्कूल से वर्क आ रहा है, तो लेकिन ज़्यादा समय मोबाइल पे नहीं स्पेंड करना है। जो हमारे घर में सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको अगर लगता है कि उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं तो वो तुरंत लेट ना करें, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और रही बात यूथ की, तो आपका भी काम डेली का रूटीन का, आप लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप स्क्रीन्स पे हैं, तो ड्राइनेस से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इन सब तमाम, क्योंकि सेहत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, आपकी अच्छी सेहत होगी तभी आप लाइफ में अपने आप डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि एक तरफ वेल्थ इम्पॉर्टेंट है तो दूसरी तरफ वेल्थ के साथ हेल्थ भी ज़रूरी है, सेहत भी ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर को सुन रहे थे, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में हम डॉक्टर दीपक लखमानी जी को एक स्पेशलाइज टॉपिक पे हम लेकर के आएंगे, और उसमें आंखों से जुड़ी हुई जो अलग अलग जो इश्यूज़ हैं हम वो आपको अगले कार्यक्रम में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप अपने सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। हाँ, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई भी सलाह लेनी है, डॉक्टर साहब का नंबर हमने स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया है, ये बिल्कुल मुफ्त, आपका फ़ोन पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप क्लिनिक पे इंदिरा नगर लखनऊ में आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और डॉक्टर दीपक लखमानी जी का लगभग 20 साल का अनुभव है और एक से एक क्रॉनिक डिजीज आई से जुड़ी हुई इन्होंने ठीक करी है। तो अपने डॉक्टर से आप जरूर मिलिएगा, किसी भी समस्या पे आप इनसे कांटेक्ट करिएगा और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे ए न्यूज़ टुडे का ये खास कार्यक्रम हेल्दी लखनऊ।